दिसंबर महीना शुरू हो चुका है। ऑफिशियल दारू एंड पार्टी का महीना शुरू हो चुका है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और अगर आपको जानना है कि अल्कोहल आपके वेट लॉस जर्नी को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मैं आपको बताता हूँ अल्कोहल वेट लॉस कैसे जुड़े हुए हैं। वीडियो का लेआउट कुछ इस तरीके से रहेगा। वेट लॉस क्या है उसको 1 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। अल्कोहल क्या है, वो कैसे कैसे आपके वेट लॉस के गोल को इम्पैक्ट कर सकता है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, दोनों के बारे में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आप सब लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर आपको पीयर प्रेशर है, आपके दोस्तों की वजह से आपको दारू पीना पड़ रहा है, तो वहां पे आप कैसे ये 3 टिप्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, वेट लॉस एंड फैट लॉस काफी सिंपल फंडा है। बहुत सारे लोगों ने ओवर कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। हम सबको, इंसानों को जिंदा रहने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तुम वर्कआउट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर। तुम्हें उठ के पूरे दिन का जो भी काम करना है, आप बच्चे हो, बूढ़े हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी जेंडर से आइडेंटिफाई करते हो, आपको जिंदा रहने के लिए, आपका दैनिक क्रिया करने के लिए आपको चाहिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरी, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी आपको अगर वेट लॉस करना है ना, तो आपको जितनी एनर्जी चाहिए उसका कम एनर्जी खाने में से लेनी पड़ेगी और थोड़ा थोड़ा बर्न करनी पड़ेगी मूवमेंट करके। क्यों? क्योंकि घाटा लाना है, कैलोरी डेफिसिट लाना है। कैलोरी डेफिसिट की क्यों जरूरत है? क्योंकि जब तुम कैलोरी डेफिसिट करोगे तो तुम्हारी बॉडी एक ऐसी सिचुएशन में जाएगी जहां पे एनर्जी, जो घाटा है 400-500 कैलोरी का, वो घाटे को निकालने के लिए तुम्हारी बॉडी तुम्हारे स्टोर्ड फैट का यूटिलाइज करेगी एनर्जी के लिए। तो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी का फैट यूज होगा, फैट कम होगा और वेट कम होगा। बिकॉज तुम्हें वेट कम करने के लिए फैट ही कम करना है, मसल नहीं, ऑर्गन्स नहीं, हड्डियां नहीं, और कुछ नहीं हटाना है। सिर्फ तुम्हारा एक्स्ट्रा जो फैट स्टोर्ड है उसको हटाना है। तो यही करना है, कैलोरी डेफिसिट। और वो कैलोरी डेफिसिट आना चाहिए क्लीन बैलेंस्ड डाइट में से। वो है कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन, वो भी सही मात्रा में। ये तुम समझ गए और ये करना शुरू कर दिया तो तुम्हारा वेट लॉस होगा। बाकी कोई शॉर्टकट से नहीं होने वाला है। तो हमें चाहिए क्या? कैलोरी डेफिसिट और बैलेंस्ड डाइट। न्यूट्रिएंट्स यहाँ से आने चाहिए। ठीक, अभी देखते हैं अल्कोहल का क्या सीन। अभी अल्कोहल अलग अलग प्रकार में आती है। अल्कोहल आती है बियर, वाइन, वोडका, विस्की, रम, ब्रांडी, साइडर, बहुत सारी अलग अलग चीजें, राइट। उसमें अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है। तुम अगर बियर का कैन ले रहे हो 500 ml का, तो उसमें 500 ml अल्कोहल नहीं है, उसमें सिर्फ 5% या 10% अल्कोहल है। तुम अगर बॉटल ऑफ वाइन ले रहे हो 700 ml की, तो वहां पे 700 ml अल्कोहल नहीं है, उसमें 14% के आसपास अल्कोहल है। अगर तुम वोडका का 1 लीटर का बॉटल है तो उसके अंदर अराउंड 40-45% अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल एज अ केमिकल है ना, उसमें 1 ml में आपको मिलती है 7 कैलोरीज। जैसे 1 ग्राम कार्ब्स में, 1 ग्राम प्रोटीन में 4-4 कैलोरीज मिलती है, जैसे 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज मिलती है, वैसे 1 ग्राम अल्कोहल में आपको मिलेगी 7 कैलोरीज। ये फैक्ट्स जानने बहुत जरूरी है। तीसरा फैक्ट ये है कि तुम्हारी बॉडी अल्कोहल को न्यूट्रिएंट नहीं गिनती। कार्ब्स का काम है, प्रोटीन का काम है, फैट का काम है, विटामिन का काम है, मिनरल्स, फाइबर्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स का काम है तुम्हारी बॉडी में। अल्कोहल का कुछ काम नहीं है। तुम्हारी बॉडी अल्कोहल को टॉक्सिन समझती है, उसको वो फट से बाहर निकालने की कोशिश करेगी जब भी तुम अल्कोहल पियोगे। तो ये फैक्ट समझ गए, तो अभी हम देखते हैं कि इसका वेट लॉस के साथ क्या कनेक्शन है। चलो, सबसे पहला, एम्प्टी कैलोरीज। जैसे मैंने बोला, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सबका काम है तुम्हारी बॉडी में। कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स में से जो कैलोरीज मिलती है उनका काम है तुम्हारी बॉडी में। अल्कोहल की कैलोरीज का कुछ काम नहीं है तुम्हारी बॉडी में, इसलिए हम उनको बुलाते हैं एम्प्टी कैलोरीज। तुम खाना भी खा रहे हो, ऊपर से अल्कोहल से भी कैलोरी ले रहे हो, तो वो जो कैलोरी डेफिसिट का पहला बॉक्स है वो तो टिक नहीं हो रहा ना। तो कैलोरी डेफिसिट नहीं हो पाएगा अगर तुम अल्कोहल, एंड दैट्स द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न है, पर बहुत छोटा कंसर्न है। बिकॉज इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, एंड दूसरा पॉइंट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल। जब भी तुम्हारी बॉडी में अल्कोहल जाएगा, तुम्हारी बॉडी सारी बाकी चीजों को पॉज करेगी, बोलेगी कि इसको प्रोसेस करो, इसको बाहर निकालो बॉडी में। तो तुम उसके साथ जो खाना खा रहे हो, बिकॉज दारू ऐसे तो जाएगी नहीं, उसके साथ जाएगा चखना। फिर तुम हेल्दी चखना खाओ या अनहेल्दी चखना खाओ, तुम्हारी बॉडी जब तक अल्कोहल को प्रोसेस कर रही है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो उसमें से जो भी कैलोरीज आएंगी वो स्टोरेज में जाएंगी। तो जो तुम बर्न करना चाह रहे हो वेट लॉस के लिए, उसमें तुम स्टोरेज और डाल रहे हो बाय जस्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड ईटिंग सम मोर फूड विद इट। थर्ड, जब तुम अल्कोहल पी रहे हो तो तुम्हारी बॉडी में जो लिवर करके ऑर्गन है, जो तुम्हारी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स को फिल्टर करके बाहर निकालता है, उस पे तुम ज्यादा लोड डाल रहे हो। जितना ज्यादा दारू उतना ज्यादा लोड लिवर पे। लिवर फंक्शन सही नहीं करेगा, क्या प्रॉब्लम आएगा? फैटी लिवर। उसके ऊपर हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, देखो कैसे वो तुम्हारी डाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा, कैसे वो तुम्हारे ओवरऑल वेट लॉस पे इम्पैक्ट करेगा। चौथा, अल्कोहल तुम्हें सोने नहीं देगा सही से, इट इम्पैक्ट्स योर स्लीप।
स्लीप पे इम्पैक्ट होगा तो मैंने बहुत बार बात की हुई है कि वेट लॉस के लिए स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा जो कैलोरी डेफिसिट का जो हिसाब किताब है, तुम्हारा रिकवरी है, मेंटेनेंस है, ग्रोथ है, सब कुछ जब तुम सोते हो तब होता है। तुम्हारे वेट लॉस के लिए जो हॉर्मोन्स का लेवल होना चाहिए वो तुम्हारी नींद की वजह से सही रहता है। अगर तुम सही से नींद नहीं लोगे, तुम्हारा वो हार्मोन सही से नहीं होगा, तुम्हारा वेट लॉस सही से नहीं होगा। तो अल्कोहल इज कनेक्टेड देयर एज वेल। एंड लास्ट, आपका जजमेंट कॉम्प्रोमाइज होता है व्हेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। तुम सही से सोच नहीं पाते। तो तुमने डिसाइड तो किया है कि मैं अल्कोहल पीते पीते ककड़ी खाऊंगा एज अ चखना। तुमने डिसाइड तो किया है कि अल्कोहल पीते पीते चखने में तुम ककड़ी या सैलेड खाओगे, पर जब तुम्हारा बॉडी में अल्कोहल गया और तुम नशे में आ गए तब जजमेंट गया। फिर तुम मंगाओगे KFC, फ्राइड चीजें, चकली एंड नमकीन एंड एवरीथिंग। इनहिबिशन ही नहीं है वहां पे, तुम्हारे इनहिबिशन नीचे है, जजमेंट खराब है। यू विल एंड अप ओवर ईटिंग, जो कैलोरी डेफिसिट को वापस से डिफीट कर रहा है। सो दीज आर मेजर रीजंस व्हाई अल्कोहल इज कनेक्टेड to your weight loss journey in a negative way. There is no positive way. Recently WHO का स्टडी आया था एक कि alcohol in no amount is safe for your body. So I'm not here to judge you and tell you भैया कल से पीना बंद कर दो. If you want to enjoy, but then make sure you are ready for the consequences. Two, you are building a healthy relationship with it. पूरी दुनिया भर की दारू एक रात में बैठ के पीना नहीं है. You have to make decisions and you have to start saying no to the occasions when it's not needed absolutely. तो वहां पे what you can do is, because a lot of people, they want to stop drinking alcohol, at least they want to reduce the frequency, and that's the reason why you are here and watching this video. Whatever reason आपको आपकी हेल्थ का कंसर्न है, आप 30s में चले हुए, आपका ब्लड रिपोर्ट खराब है, आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको फैटी लिवर है, आपको डॉटर या सन या कुछ भी लाइक आपके घर में नया फैमिली मेंबर आया एंड यू आर कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर, यू डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन देम, कोई भी रीजन है जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, एटलीस्ट कंसर्न्ड हो आपकी हेल्थ के बारे में, just remember that reason and use these 3 tips to stay away from the peer pressure. सबसे पहला, just honestly convey the reason to your friends कि बाबा इसकी वजह से I want to reduce. तो तुम लोगों को कंटिन्यू करना तो करो, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा. 2, find a group who is not involved in drinking on every other week or every week or every day. 3, जो ग्रुप पी रहा है, जिसके साथ तुम्हें हैंग आउट करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उनके साथ दोस्ती तोड़नी है, मैं बोल रहा हूँ कि देखो तुम उनको भी समझा सकते हो कि नहीं, बिकॉज वो अगर रेगुलरली पी रहे हैं, इट्स जस्ट दे हैवंट रियलाइज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम. उनको भी आज नहीं तो 2-4 साल के बाद यही करना है जो मैंने अभी बोला है. 4, फाइंड अ कंपेनियन जो आपके साथ वो जर्नी पे है, तो यू हैव अ पार्टनर टू सपोर्ट यू एज वेल. ऐसा नहीं होगा 10 लोगों के ग्रुप में एक है जो स्पॉइल्ड वो ग्रुप के लिए, हालांकि तुम सही चीज करना चाह रहे हो, वो गलत कर रहे हैं, फिर भी मेजोरिटी उनका होगा एंड दे विल ड्रैग यू. Last, make an excuse which is socially acceptable, and one of the very common and useful excuses is कि मुझे डॉक्टर ने मना किया. You must have been in those social situations ना, कि जहाँ पे किसी को डायबिटीज है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को हाइपरटेंशन है, तो वो इजीली बोलते हैं यार मीठा नहीं खाऊंगा, मेरे को डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया. नहीं मेरे को हाइपरटेंशन है, मेरे को कम नमक वाला खाना खाना है. सेम, मुझे मेरे डॉक्टर ने मना किया है, इससे दूर रहना है, मेरे को फैटी लिवर है. जस्ट बी ऑनेस्ट. बट ये सारी चीजें तभी इंप्लीमेंट होगी जब तुम्हारा पहला रीजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. 2, आपको जेन्युइनली लग रहा है कि वो प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए काम करना है. इफ यू आर ऑनेस्ट with your reason and if you're honest with your vision or your journey, no one else can stop you. So see if this helps. Let me know in the comments if you have tried any other hacks that can help others. I hope you enjoyed this video. If you did, give this a like, share this with your friends and family members, and subscribe to my channel and have fun this festive season. But make sure that fun doesn't happen every other week. Build a healthy relationship and also do the things which are good for your body. वो क्या है? Check this video out. I'll see you in my next video. तब तक के लिए ध्यान रखो. Bye bye.